जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि बेस्ट फॉरेक्स न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और हाई इम्पैक्ट न्यूज के मार्केट में जो न्यूज आती है उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और फेक स्पाइक क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो बेस्ट फॉरेक्स न्यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। चार पांच होती है जो बेस्ट होती हैं। उसमें जो है पहली जो होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चार और पांच, चार से पांच न्यूज होती है। जो एनएफपी एक न्यूज होती है, एनएफपी ये वाली जो न्यूज होती है इसका जो मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी जो न्यूज होती है वो हमारी होती है सीपीआई न्यूज। और उसके बाद जो है सीपीआई न्यूज होती है। और उसके बाद जो हमारी होती है तीसरे नंबर पे जो न्यूज आती है वो हमारी होती है जीडीपी। और जो फोर्थ नंबर पे हमारी न्यूज आती है वो होती है एफओएमसी एमसी। और भी बहुत सी न्यूज आती है लेकिन ये जो न्यूज होती है इनका जो इम्पैक्ट होता है वो मार्केट पे बहुत ज्यादा होता है। और जो फाइव नंबर पे हमारी न्यूज आती है वो होती है पीपीआई। और ये जो एनएफपी न्यूज होती है ये हमारा जो जब भी कोई महीना शुरू होता है तब हर महीने के का जो पहला जुमा होता है उसको ये वाली न्यूज आती है। और ये जो है शाम को न्यूज आती है। अगर आपने पूरा दिन कोई भी ट्रेड नहीं भी ली तो अगर आप एनएफपी न्यूज स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड लेते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी मूव मिल जाती है। और ये शाम को आती है। ये जो पांच न्यूज है इनमें से भी जो है तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जिन पर हम ट्रेड करते हैं और जिनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसमें से तीन है एनएफपी, सीपीआई और एफओएमसी। जो पीपीआई और सीपीआई इनका डाटा सेम होता है, ये एक ही जितना मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए एनएफपी जो है ये हमारे जब भी कोई नया महीना शुरू होता है उसके पहले जुमे को आती है। और ये शाम को आती है और बहुत अच्छी ट्रेड देती है। और जब भी कोई न्यूज उसके बाद मैंने बताया हम पढ़ेंगे फेक स्पाइक क्या होती है। फेक स्पाइक जब भी कोई बड़ी न्यूज आती है तो एक फेक स्पाइक लगती है। अब ये जो फेक स्पाइक है ये होती क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो फेक स्पाइक होती है ये किसी भी चीज में अचानक इजाफा हो जाना। मिसाल के तौर पर जो मार्केट है जब कोई न्यूज आती है तो अचानक एक बड़े साइज की जो है वो कैंडल बना देती है। ये किसी भी साइड बन सकती है, बाय साइड पर भी बन सकती है और जो है सेल साइड पर भी बन सकती है। कभी कभार जो है न्यूज उसमें जो है बॉडी सिर्फ कैंडल की बॉडी होती है और बाजू का जो मार्केट है उसमें कैंडल के ऊपर विक भी लगी हुई होती है। और जब भी कोई न्यूज आती है तो आपने सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में जाना है। ये हम अभी चले जाते हैं, यहाँ पर आपने सर्च करना फॉरेक्स फैक्ट्री और उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आप आ जाए, ये जो है न्यूज इस पे आपने क्लिक कर दी। ये आपको जो है दिखा रहे हैं। और लेकिन आप ये हमें डेट भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, यहाँ पर करेंसी भी और इम्पैक्ट भी। और ये जो आज थर्सडे था इसमें जो है 2 बजे जो है रात को एफओएमसी की न्यूज आई है। और यहाँ पर आप जिस दिन की भी देखेंगे यहाँ पर फ्राइडे को आनी है सी एडी पेयर्स के बारे में। और सैटरडे संडे को मार्केट वैसे ही बंद होती है। उसके बाद जो है मंडे को कोई न्यूज नहीं आएगी और ट्यूसडे को 8:30 PM
रात को सीपीआई का डाटा आएगा जो कि मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इस तरीके से आप यहाँ पर आके अपने न्यूज को चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूज स्ट्रेटेजी के बारे में। जब भी कोई न्यूज आती है, न्यूज आने से पहले 4 या 5 मिनट आपने जो है, आप अपनी लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर है, उसको आपने ओपन कर लेना, उसमें आपने मार्केट को ओपन कर लेना। उसके बाद जो टाइम फ्रेम है वो एक आपका जो है वो 1 मिनट होना चाहिए। और 1 मिनट टाइम फ्रेम जब आप खोलेंगे, उसमें जो न्यूज का पहला मिनट है, मिसाल के तौर पर 5:30 पर न्यूज आनी है, तो अब जो है आपने 5:30 तक इंतजार करना। जैसे ही न्यूज आ जाएगी उसके बाद अब आपने देखना है जो मार्केट है उसने किस साइड पर जो है कैंडल बनाई है। अगर बाय साइड पर बनाई है तो उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप ट्रेड करेंगे। वो कैसी स्ट्रेटेजी है मैं आपको बता देती हूँ, बताऊंगी अभी। और जो इसका पहला मिनट होता है ना, उसमें ना तो आपने बाय करना है और ना ही सेल करना है। सिर्फ मार्केट को देखना है कि जो मार्केट है उसमें न्यूज क्या इम्पैक्ट डालती है। अब जो है इसके बाद इसकी एक वजह ये है, जब बहुत बड़ी न्यूज आती है तो मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत हाई होती है। आप जो ऑर्डर लगाएंगे, फर्ज करें आपने ट्रेड लगाई है कहीं और वो लग कहीं और जाएगी, मतलब कि वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे जाएगी। और इसलिए आपने पहले मिनट का वेट करना है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि जो मार्केट है में जो ब्रोकर होता है ना, वो अक्सर जो स्प्रेड रेट है उसको बढ़ा देता है, उसको ज्यादा खोल देता है। स्प्रेड रेट क्या होता है? अगर आपने गोल्ड की 0.01 की लॉट लगाई है और वो जो है 20 पिप वो आपको शुरू में नुकसान में जाती हुई दिखाई देती है, जब कोई भी न्यूज आती है तो ये स्प्रेड बढ़ाकर कई कई डॉलर्स में कर दिया जाता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये होती है कि ये मार्केट जो है वो ऑर्डर पिक ही नहीं करती बल्कि ऊपर चली जाती है। और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से ये ऑर्डर पिक नहीं कर पाती। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय ट्रेंड में जो न्यूज आती है उसकी कैंडल किस तरीके की बनती है। अब जो बाय ट्रेंड में कैंडल आती है वो कभी कभार तो एक बड़ी कैंडल बन जाती है, सिर्फ इस तरीके से उसकी बॉडी होती है। कभी कभार जो है उसके ऊपर एक जो है विक भी लगी होती है, यहाँ पर ऐसे भी। ठीक हो गया। अब जो है इसके बाद मार्केट जो है वो छोटी छोटी जो है वो सेल की कैंडल्स बनाते हुए नीचे आना शुरू कर देते हैं। सिर्फ सेल की नहीं बनाती, मतलब कि उसके अंदर सेल की कैंडल्स भी होते हैं, बाय की भी होती है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि जो है सिर्फ सेल की कैंडल नहीं, कोई भी कैंडल हो सकती है। बाय की वो बनाती है और उसके बाद सेल की भी बनाती है। बाज औकात जो ज्यादा होती है ना वो सेल की बनाती है, इस वजह से यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रही होती है ऐसे। इसका कलर अब कुछ कैंडल जो है वो ऐसे ब्लू भी बनाती ऐसे बनाती है, मार्केट जो है वो नीचे आ रही है ऐसे। इसका जो है आपने ये लो मार्क कर लेना। ये कैंडल का लो जो है ये इसकी बॉडी है। और अगर फर्ज करे ऊपर भी विक हो और नीचे भी विक हो इस तरीके से, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे हो, तो अब हम इसकी बॉडी को मार्क नहीं करेंगे बल्कि इसका लो पॉइंट जो है ये वाली विक है यहाँ तक हम मार्क करेंगे ऐसे। उसके बाद जो मार्केट ऐसे कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रही होती है। और ऐसे, और आपने इंतजार करना जब मार्केट इस लो पॉइंट को ब्रेक कर देगी तो तब आपने एंट्री लेने के बारे में सोचना है। जब तक आपने एंट्री नहीं लेनी जब तक मार्केट कैंडल को इस लो के नीचे क्लोज ना कर दे। और आपको मार्केट जो है वो जितना नीचे मिलेगी उतना अच्छा, क्योंकि जो आपका एस एल है वो ज्यादा छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो आप अगर आपको मार्केट कोई भी बैग का सेटअप देगी तो आप एंट्री ले लेंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पर आके मार्केट जो है एक ऐसे ब्रेक करती हुई नीचे आ रही थी ऐसे, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आपको एक बाय की मोमेंटम कैंडल देती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टीपी है वो आप इस कैंडल का जो है
यहाँ तक बॉडी का हाँ दरमियान रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट छोटी सी एक मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है तो फिर आप यहाँ तक इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मोमेंटम कैंडल पर समझ नहीं आ रहा तो आप 7+21 डीएमए के क्रॉस ओवर पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 721 डीएमए क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही आपको 7+21 डीएमए क्रॉस ओवर दे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टिप इस तरीके से ये आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट जो है ऐसे ऊपर जा रही हो स्विंग्स लेते हुए ऐसे, जैसे मार्केट इसके ऊपर एक छोटी सी जो है मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग दे देती है तो आपने का जो टारगेट है वो ये है जहां से मार्केट झुकने। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें। मैंने भी यहीं से सीखा है। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें। मैंने भी यहीं से सीखा है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही सादिया फॉरेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।